अगर मैं अभी आपके सामने दो नोट्स रख दूं, एक 10 रुपए का थोड़ा सा फटा हुआ और एक 500 रुपए का वो भी उतना ही फटा हुआ, आप कौन सा लोगे? आंसर देने में टाइम मत लगाओ, क्योंकि मैं जानता हूं आपके दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ चुका है। आप 500 वाला लोगे, हर बार लोगे, बिना सोचे लोगे। लेकिन आज का वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। आज का वीडियो शुरू होता है इस सवाल के पीछे छुपे हुए एक ऐसे सच से जो शायद आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ दो नोट्स की बात नहीं है, ये बात है आपकी वैल्यू की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और उस नजर की जिससे आप खुद को देखते हो। क्योंकि हो सकता है आज तक आपने खुद को गलत तरीके से जज किया हो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोच एक्सप्लेन, जहां हम बात करते हैं रियलिटी की बिना फिल्टर के। आज का टॉपिक सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट इतना डीप है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आप कभी खुद को कम नहीं समझोगे। चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। दोनों नोट्स फटे हुए हैं, दोनों की कंडीशन खराब है, एक नया नहीं है, एक परफेक्ट नहीं है। फिर भी आप 500 रुपए वाला नोट चुनते हो। क्यों? क्या इसलिए कि वो ज्यादा साफ है? नहीं। क्या इसलिए कि वो ज्यादा सुंदर है? नहीं। क्या इसलिए कि वो आपको इमोशनली अच्छा फील कराता है? नहीं। फिर क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी वैल्यू उसकी कंडीशन से डिसाइड नहीं होती, उसकी वैल्यू उसकी आइडेंटिटी से डिसाइड होती है। 10 का नोट चाहे नया हो या फटा, वो 10 ही रहेगा। और 500 का नोट चाहे कितना भी मुड़ा हुआ हो, फटा हुआ हो, गंदा हो, वो फिर भी 500 ही रहेगा। कोई दुकानदार ये नहीं कहेगा कि ये नोट फटा है इसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई। नहीं, क्योंकि सिस्टम जानता है उसकी आइडेंटिटी क्या है। अब 5 सेकंड के लिए रुक जाओ और इस बात को अपनी लाइफ से कनेक्ट करो। आपकी लाइफ में भी मोमेंट्स आते हैं जब आप टूटते हो, जब आप फेल होते हो, जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जब जॉब नहीं मिलती, जब रिलेशनशिप टूट जाता है, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं, जब कोई आपको सीरियसली नहीं लेता। और तब आप धीरे धीरे अपने बारे में क्या मानने लगते हो? आप खुद को एक फटा हुआ नोट मानने लगते हो। आप सोचते हो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सबसे डेंजरस थॉट, मैं डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन सच क्या है? सच ये है, आपकी वैल्यू कभी कम हुई ही नहीं। आप बस अपनी कंडीशन को, अपनी आइडेंटिटी समझ बैठे। देखो, लाइफ आपको टेस्ट करती है, कभी आपको गिराती है, कभी आपको तोड़ती है, लेकिन ये सब आपकी कंडीशन है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर एक 500 का नोट जमीन पर गिर जाए, कोई उसे पैर से कुचल दे, वो थोड़ा और फट जाए, तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, वो फिर भी 500 का ही रहेगा। एग्जैक्टली यही आपकी लाइफ में होता है। लोग आपको जज करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और धीरे धीरे आप खुद को भी उसी नजर से देखने लगते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया आपको कम समझती है, प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद को कम समझना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप 500 रुपए के नोट हो, तो चाहे लाइफ आपको कितना भी तोड़ दे, आपकी वैल्यू वही रहती है। आप टूट सकते हो, लेकिन कम नहीं हो सकते। एक बार ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या आप सच में कम हो गए हो, या फिर आप बस हार मान चुके हो? क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। टूटना नॉर्मल है, लेकिन खुद को कम समझना ये डिसीजन है। और आपने शायद ये डिसीजन बिना सोचे ले लिया। दुनिया आपको आपकी कंडीशन से जज करेगी। लोग आपके मार्क्स, लुक्स, पैसे, स्टेटस से डिसाइड करेंगे, लेकिन आप खुद को किस नजर से देखते हो, वही आपकी असली आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप खुद को 10 रुपए का नोट मानते हो, तो दुनिया भी आपको 10 की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप जानते हो कि आप 500 हो, तो एक दिन दुनिया को भी मानना पड़ेगा। याद रखो, फटा हुआ 500 का नोट फिर भी 500 का ही होता है। आज के बाद जब भी आप खुद को कम समझो, जब भी लाइफ आपको नीचे गिराए, जब भी कोई आपको इग्नोर करे, बस एक बात याद रखना, आपकी कंडीशन टेम्पररी है, लेकिन आपकी वैल्यू परमानेंट है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो खुद को कम समझता है।
और सब्सक्राइब करो सोच एक्सप्लेन को, क्योंकि यहां सिर्फ कंटेंट नहीं, सोच बदलती है।